पर तो पानी फिरा है मिश्र जी। और अभी थोड़ी एबीपी गंगा के जाने माने पत्रकार राजेंद्र देव जी ने शिक्षा मित्रों का पक्ष बहुत ही अच्छे से लिखा और सरकार को बहुत अच्छी सलाह भी दी कि शिक्षा मित्रों के लिए अब बस कुछ कर ही दिया जाए, घोषणा जो करनी है वो कर ही दिया जाए, अटकलों पे अब विराम लग जाए। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें, देखें पूरी वीडियो। पहले जो आपने शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात की, इससे मामला बहुत संगीन हो गया है। आपने अपना उदाहरण देके तो बात को लगभग आईने की तरह साफ कर दिया है मिश्र जी। क्या होता था और क्या हो रहा है, क्या अच्छा था और कितना बुरा हो गया है। शिक्षा के व्यवसायीकरण ने शिक्षा की गुणवत्ता पर करारा प्रहार किया है। शिक्षकों की जो क्षमता है उसका हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षक अपने काम को लेकर अगंभीर हुआ है क्योंकि उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी है, एक असुरक्षा की भावना है। और जब तक ये भावना रहेगी आप उसका बेस्ट उससे नहीं निकलवा पाए। और इस प्राइमरी लेवल पर अगर बच्चों को बेस्ट एजुकेशन नहीं मिलती है तो फिर उनका पूरा बेस गड़बड़ हो जाएगा और फिर उनका भविष्य क्या होगा उसका थोड़ा सा आपने मुजाहिरा भी दिया है थोड़ी देर पहले के 15,000 रुपए की नौकरी लगेगी तो या तो वो संघर्ष करेगा या तो फिर अपना कुछ करने की कोशिश करेगा या फिर कुछ ऐसा करेगा जो उसने या उसके माँ बाप ने कभी सोचा नहीं था। और ये बहुत तकलीफदेह स्थिति है। इस पर नए सिरे से विचार होना ही चाहिए और ये आमूल चूल नीतिगत विषय है मिश्र जी। ये नीतिगत विषय है, इस पर व्यापक चिंतन की जरूरत है। और ये कहने वाले आप अकेले व्यक्ति नहीं है, ये इसको इको करने वाला मैं दूसरा व्यक्ति नहीं हूं। आज अनेकों माता पिता, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं तो पूरे देश में गया हूं और पूरे देश में लोगों से मिला हूं, अनेकों माता पिता इसी व्यथा से पीड़ित हैं जिसका भी आपने जिक्र किया है। और पीड़ा उनकी इतनी गहरी है कुछ की कि उनको तो लगता है कि पूरा जीवन ही खराब हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब तो हमने लड़के को पढ़ा दिया, इतना पैसा खर्चा कर दिया, अब क्या करेंगे हम, कहां जाएंगे हम, हमारा बच्चा क्या करेगा, ऐसे अनेकों प्रश्न है। खैर, शिक्षा मित्र और निदेशक जो हमारे संविदा शिक्षक हैं और इनके मानदेय बढ़ने की बात है, मैं फिर से कहना चाहूंगा मिश्र जी, और मुझे लगता है कि यही बात सबसे महत्वपूर्ण है आज की, और वो ये है कि इस पर अब अटकलों पर विराम लगना चाहिए। संबंधित शिक्षा विभाग को, बेसिक शिक्षा विभाग को एक आधिकारिक घोषणा इस बाबत कर देनी चाहिए और इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। अमृतकाल है, महाकुंभ कल से शुरू हो रहा है, महाकुंभ की पवित्र भूमि पर कैबिनेट की बैठक होनी है, वहीं पर अगर मुहर लग जाए तो इससे बढ़िया क्या होगा। ये हो जाए, मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है जी। जो मैंने अभी इसीलिए मैं जो है कोई टिप्पणी नहीं करता और इसीलिए मैं आधिकारिक वक्तव्य का इंतजार कर रहा हूं। मुझसे कई मित्रों ने प्राइवेटली पूछा, मैं आपको बताऊं, मैसेज के जरिए, फेसबुक मैसेंजर पर, ट्विटर पे डीएम करके कि आप बताइए क्या हो रहा है, ये अखबारों की रिपोर्ट है, ये फलाना कह रहे हैं, लेकिन आप बताइए क्या हो रहा है। लेकिन मिश्र जी, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं आधिकारिक घोषणा का, अधिसूचना का इंतजार कर रहा हूं और यही सही तरीका है, यही एक पत्रकार का धर्म है। मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं आनंद फानंद में कोई अविश्वसनीय बात कह दूं और हमारे तमाम मित्र उसी आशा पर अपना जीवन जो है वो टेका दें और बाद में उनको निराशा हाथ में। ये हमारा काम नहीं। हमारा काम है आधिकारिक और ऑथेंटिक बात करना, और जब होगी तब आधिकारिक और ऑथेंटिक बात ही होगी, उससे कमतर कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे संकेत हैं अंतर्मन से भी और बाह्य भी कि इस बाबत अब कुछ सामने आना चाहिए। मैं तो प्रारंभ से ही कह रहा हूं और मैंने आज पोस्ट भी किया था इस बाबत कि एक आधिकारिक का अधिसूचना का मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि मानदेय की राशि पर जो अमाउंट है, कब से वो लागू होगा, इस पर किस्म किस्म की बातें सामने आ रही हैं। और हमारे जो रिपोर्टर्स वहां लखनऊ में हैं, हमारे मित्र हैं, वो भी इस बाबत अलग अलग उनकी बातें हैं। तो इस पर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अटकलों पर विराम लगाने का कार्य किसका है? सरकारी विभाग का है जो इससे डील कर रहा है, और उसके लिए बहुत सरल काम है,
उसको सिर्फ यह बताना है चंद पंक्तियों में कि भाई ये प्रपोजल है और इस पर बात चल रही है और इस तारीख तक जो है हम इस पर स्थिति स्पष्ट कर देंगे। बहुत सरल सी बात है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है, ये तरीका है, ये प्रोसीजर है काम को करने का। तो इससे हमारे अनगिनत अभी संख्या बता रहे थे, लगभग 25,000 अनुदेशक उत्तर प्रदेश में और लगभग 1,42,000 शिक्षा मित्र, इन सबको राहत मिल जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अंतर मन से, ऐसा कहता हूं मैं मिश्रा जी, और हो सकता है अब तो मेरी बात रिकॉर्ड पर जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस कार्यक्रम के बाद अब यह घोषणा कभी भी संभव है। तो आप सभी ने राजेंद्र देव सिंह जी को सुना, तो हम इसी क्रम में उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम अपने चैनल पर और मान लो किसी दूसरे चैनल पर या अपने ट्विटर पर शिक्षा मित्रों का पक्ष रखा। एक और है पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी, आप सभी लोग जानते ही हैं कि उन्होंने 2017 में समायोजन रद्द होने के समय पर कैसे आग उगली थी। तो हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो भी आएँ इसी क्रम में और शिक्षा मित्रों का कुछ पक्ष रखें, भेदभाव ना करें। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ में आप सभी को धन्यवाद।